नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हिंदी में समास, और ये हमारी वीडियो का 60 नंबर की वीडियो है, यानी 60वीं नंबर की वीडियो। उससे पहले 59 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें 3453 पोस्ट हैं। अबाउट मी, हियर इज माई अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, और हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा आते हैं पहले क्वेश्चन पर, किस समास में शब्दों के मध्य संयोजक शब्द का लोप होता है। तो संयोजक शब्द का लोप कैसे होता है? जैसे दो शब्द होते हैं, जैसे राम और सीता। राम और सीता तो संयोजक शब्द यूज होता है, तो संयोजक शब्द का लोप होता है तो कौन सा समास होता है? तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और जिसमें दोनों पद अप्रधान नहीं होते उसे क्या कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास, जिसमें कोई तीसरा प्रधान होता है। उसके अलावा जिसमें पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं? तो जिसमें पूर्व पद प्रधान हो उसे बोलते हैं पूर्व पद प्रधान हो उसे बोलते हैं हम लोग अव्ययी भाव। तो जिसमें अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो, यानी पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्विगु समास। और द्विगु समास में मतलब क्या होता है? जिसमें गणना पद आते हैं, जिसमें गणना के लिए आता है पद, उसे द्विगु समास कहते हैं। उसके अलावा जिसमें पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें पूर्व पद प्रधान तो उसे अव्ययी भाव कहते हैं, जैसे कि। और जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे कि चौराहा, उसके बाद तिराहा। तो ये सब जो कि हैं ये द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जैसे कि द्विगु समास, जैसे कि चौराहा, तिराहा, नवरत्न, उसके बाद चौमुख, उसके बाद इस तरह से ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और जन्मांध क्या शब्द है? तो जन्मांध शब्द क्या है? तो जन्मांध शब्द का करेक्ट आंसर है तत्पुरुष। और तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें कि कारक चिन्ह छिपा रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे चिड़िया मार मतलब चिड़िया को मारने वाला है, यानी द्वितीय। जैसे कि चिड़िया मार, तो चिड़िया मार क्या होता है? मतलब जो चिड़िया को मारता है उसे चिड़िया मार कहते हैं। और ये क्या है? तो द्वितीय तत्पुरुष है। उसके अलावा चंद्रोदय, तो जैसे चंद्रोदय है, तो चंद्रोदय क्या है? तो चंद्रोदय में जो कि चंद्र का उदय, यानी तत्पुरुष समास ये भी है। उसके बाद अगर हम देखें तो महाशय में कौन सा महाशय में क्या होगा? तो महाशय का मतलब कि महान आशय, यानी महाशय हो जाता है, तो वो भी तत्पुरुष समास होते हैं। तो जन्मांध में कौन सा है? जो जन्म से अंधा हो, यानी से आता है। जो जन्म से अंधा हो मतलब जन्म से जो अंधा हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। तो जन्म से अंधा, तो से मतलब से तत्पुरुष कारक को दिखाता है, और कारक को दिखाने का मतलब कि तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तत्पुरुष समास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यथास्थान का सामासिक शब्द का विग्रह क्या होगा? तो यथास्थान का सामासिक विग्रह जो कि स्थान के अनुसार क्या होगा? मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यथास्थान मतलब सामासिक विग्रह स्थान के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और जिस समास में दोनों शब्दों की प्रधान के माध्यम से एक विशेष तीसरे शब्द का अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो तीसरे का अर्थ होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि दशानन मतलब अर्थात जिसके 10 मुख हों। 10 मुख मतलब कौन? रावण। उसके बाद हम नीलकंठ, जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ का क्या मतलब होता है? तो नीलकंठ का मतलब होता है जिसका नीला है कंठ, अर्थात शिव। जिसका नीला कंठ है अर्थात कौन? वो शिव है। लंबोदर मतलब मोटे पेट वाला। अगर इसका ऐसा मीनिंग निकाला जाए तो उस तरह कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन अगर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो अगर डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ मतलब नीला है जो कंठ मतलब कर्मधारय, और नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, बहुब्रीहि हो जाएगा। तो एक शब्द के दो आते हैं, जिसके
जिसकी चार भुजाएं हैं, जिसकी चार भुजाएं हैं, जिसकी चार भुजाएं हैं उसे क्या कहते हैं? जिसकी चार भुजाएं हैं, जिसकी चार भुजाएं हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उसको कहते हैं जिसकी चार भुजाएं हैं अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो थर्ड पर्सन आता है तो इस तरह से बहुब्रीहि समास होता है। अव्ययी भाव में क्या होता है? अव्ययी भाव समास में अव्यय जो होता है, अव्यय मतलब पहला पद दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में गणना पद आता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आता है। बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सप्तद्वीप समासिक पद का विग्रह क्या होगा? सप्तद्वीप समासिक विग्रह क्या होगा? यानी 7 द्वीपों का समूह, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सप्तद्वीप यानी 7 द्वीपों का समूह, यानी इसमें कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। मतदाता में समासिक पद का विग्रह क्या होगा? तो मतदाता में यानी मत को देने वाला, मत को देने वाला मतदाता कहते हैं, और मतदाता में का समासिक विग्रह हो जाएगा। इस तरह से जो मत को देता है उसे मतदाता कहते हैं। उसके अलावा जैसे हम कुछ शब्द देखें, जैसे गंगा जल, गंगा का जल मतलब तत्पुरुष समास हो जाता है। मत को देने वाला, इसमें भी कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि तत्पुरुष समास के और उदाहरण देखें, जैसे कि अनुकूल, तो अनुकूल का मीनिंग क्या होता है? कुल के अनुसार। अनुरूप, तो अनुरूप का मीनिंग क्या होगा? तो अनुरूप का मीनिंग होगा रूप के अनुसार। उसके बाद आजन्म, जन्म से लेकर, तो ये इसमें कौन से समास आएंगे? ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो हम जो 2 बताए ये अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि तत्पुरुष समास के उदाहरण। तो तत्पुरुष समास के कौन से उदाहरण हैं? हम 2 उदाहरण बताते हैं, जैसे कि आप बीती। आप बीती, आप बीती मतलब जिस पर आप बीती वो होता है जिस पर आप पर बीती, मतलब जिस पर बीता हुआ हो, यानी सप्तमी तत्पुरुष होता है। उसके बाद आकाशवाणी, जो आकाश से वाणी किया जाता है, यानी वो भी तत्पुरुष समास होता है। तो इस तरह से तो मतदाता का समासिक विग्रह क्या होगा? तो मत को देने वाला। आत्मविश्वास में समास है, तो आत्मविश्वास में कौन सा समास है? तो आत्मविश्वास में जो कि समास है वो है तत्पुरुष समास। और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्मार्ट तरीके से करने के लिए आप परीक्षा ऐप के टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिए, जिस पर आपको यूज करना होगा ENG50। ENG50 कोड यूज करते ही आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और एक किस टेस्ट सीरीज पर अप्लाई होगा? तो सब इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हैं। और जिसमें आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज 1000 की टेस्ट सीरीज, जो कि मात्र 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और कूपन क्या यूज करना है? तो ENG50 कूपन यूज करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ है, नीलकंठ का विग्रह क्या है? नीला है जो कमल। तो नीला है जो कमल, इसका क्या होगा? तो नीला है जो कमल मतलब नीलकंठ, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नीलकमल, नीलकमल है। और नीलकंठ से कंफ्यूज नहीं हो गया। नीलकंठ क्या होता है? नीला है जो कंठ, यानी कर्मधारय भी हो सकता है। और बहुब्रीहि में अगर नीला है जो कंठ जिसका, अर्थात शिव, शिव माने बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। और गणेश जी मतलब कौन सा समास होगा? तो समास होगा बहुब्रीहि। और बहुब्रीहि में क्या होता है? तो बहुब्रीहि में अन्य प्रधान होता है। और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसके अलावा जिसमें संख्या पद होता है द्विगु समास कहते हैं। संख्या हो तो गणना का पद आता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिसमें पहला पद अव्यय हो तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद की विशेषता को उत्तर पद की विशेष से हो उसे क्या कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास, जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो। जैसे कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो मतलब कर्मधारय। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ में क्या होगा? तो नीलकंठ में नीला है जो कमल, तो नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, कंठ मतलब तो नीला है जो कंठ अर्थात जिसमें पूर्व पद
जिसमें पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है। तो पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है, इस तरह से देख लेंगे। तो नीलकमल, तो इस तरह से कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। बहुब्री में क्या होता है? तो बहुब्री में अन्य प्रधान होते हैं। उसके बाद तत्पुरुष समास में जो कि कारक आता है। अव्ययी भाव समास में पहला शब्द जो कि अव्यय होता है, इसमें जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कारक होता है। बहुब्री में अन्य प्रधान होते हैं, बहुब्री में अन्य प्रधान होते हैं। उसके बाद कर्मधारय में जो पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद होता है, तो पूर्व पद क्या होता है? अव्यय। और अव्यय कैसे होता है? तो अव्यय जैसे कि अनुकूल मतलब अनुपसर्ग, जैसे कि हम बताए थे अनुकूल, तो अनुकूल क्या होता है? अनु मतलब अनुपसर्ग लगा हुआ है, यानी कुल के अनुसार। उसके अलावा अनुरूप, तो अनुरूप क्या है? तो अनुरूप मतलब रूप के अनुसार, तो अनुपसर्ग अनुअव्यय लगा है। उसके अलावा आस समुद्र, तो आस समुद्र लगा, तो आ क्या है? तो आ जो कि एक अव्यय है, इसमें क्या है? अनुरूप एक अव्यय है। उसके बाद अनुकूल जो कि एक अव्यय है, तो इस तरह से ये अव्यय है। तो अव्ययी समास में पूर्व पद क्या होता है? जो कि एक अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और सत्याग्रह शब्द का विग्रह क्या होगा? तो सत्याग्रह शब्द का विग्रह होगा सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए जो आग्रह करता है उसे सत्याग्रह कहते हैं। घोड़े पर सवार का समासिक पद क्या होगा? तो घोड़े पर सवार का समासिक पद क्या होगा? घुड़सवार। और घुड़सवार जो कि घुड़सवार कौन होगा? तो ऑप्शन सी जो कि करेक्ट है। जो घोड़े पर सवार होता है यानी पर मतलब कारक चिन्ह, और कारक चिन्ह लगा है तो मतलब कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष में तत्पुरुष समास होगा, जो घोड़े पर सवार हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और घोड़े पर सवार जैसे कि, तो इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाप और पुण्य में समासिक पद का विग्रह क्या है? तो पाप और पुण्य में समासिक विग्रह है पाप का पुण्य, यानी ऑप्शन जो 15 क्वेश्चन है, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य दो और आ रहा है तो मतलब दोनों पद प्रधान है, और दोनों पद प्रधान है तो मतलब द्वंद्व में और द्वंद्व समास हो जाएगा। और इसमें इसका विग्रह क्या होगा? तो पाप और पुण्य, यानी ऑप्शन ए जो कि करेक्ट है, पाप और पुण्य, क्योंकि दोनों बराबर हैं। उसके बाद अनुरूप में समस्त पद कौन सा है? तो अनुरूप जो कि हम एग्जाम्पल में बताए भी थे, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। और अव्ययी भाव कैसे होगा? इसका विग्रह क्या होगा? अनुरूप का विग्रह क्या होगा? रूप के अनुसार। तो अनुरूप होता है तो रूप के अनुसार इसका विग्रह हो जाता है। जैसे अनुरूप यानी रूप के अनुसार, तो इसमें रूप के अनुसार होगा। उसके अलावा अनु जो कि है एक अव्यय है, तो इसमें अव्ययी भाव समास हो गया। उसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तत्पुरुष समास में, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? तो कारक चिन्ह होता है। कर्मधारय में जो एक पद विशेष्य होता है और दूसरा पद विशेषण होता है। उसके बाद अव्ययी भाव समास में अव्यय रहता है। उसके बाद बहुब्री में क्या होता है? तो बहुब्री में अन्य प्रधान होते हैं, तो अन्य जो पद होता है वो प्रधान होता है, तो इस तरह बहुब्री हो जाएगा। उसके बाद देशांतर, तो देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में समास कौन सा है? तो देशांतर में कर्मधारय है, और कर्मधारय जो कि देशांतर में समास है। उसके बाद बहुब्री समास में अन्य प्रधान रहते हैं। और कर्मधारय के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? तो कर्मधारय में जैसे नीलकंठ का अगर विग्रह नीला है जो कंठ, उसकी बात की जाए तो ये नीलकंठ हो जाता है। और कर्मधारय का जैसे कि चरण कमल, उसके बाद प्राण प्रिय, उसके बाद नीलकंठ, महापुरुष, महादेव, अधमरा, परमानंद, ये सब जो कि कर्मधारय के उदाहरण हो सकते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व में दोनों पद जो कि प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है। तो इस तरह से फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो
चौमासा में समास कौन है? तो चौमासा में समास कौन है? चौ मतलब आया द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु में किस लिए? क्योंकि इसमें जो कि गणना पद आ रहा है, तो गणना पद आता है तो वहाँ पर क्या होता है? तो द्विगु समास होता है। उसके बाद तत्पुरुष में क्या होता है? तो तत्पुरुष में कारक चिन्ह आता है। उसी में कर्मधारय में जो कि उत्तर पद और दोनों, एक पद समास और दूसरा समासिक होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान का उपमेय में विशेषण का संबंध हो, उसे कर्मधारय कहते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। पंचामृत में कौन सा समास है? तो पंचामृत में कौन सा समास होगा? तो पंचामृत में जो कि समास होगा द्विगु समास होगा। द्विगु समास क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे गणना पद आ रहा है और गणना पद जहाँ भी आता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे कि द्विगु समास कहाँ कहाँ पे हो सकता है? तो द्विगु समास जैसे कि सप्त सिंधु यानी 7 सिंधुओं का समूह, उसके बाद दोपहर यानी 2 पहरों का समूह, उसके अलावा त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, चौराहा यानी 4 राहों का समूह, पंचमणि 5 मणियों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समाहार। तो इस तरह से जहाँ पर गणना पद आ जाए वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में कौन सा समास होगा? तो जिसमें गणना पद आ रहा है यानी द्विगु समास होगा। तो इस तरह से हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और बाकी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, और आगे की वीडियो में भी हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आगे की वीडियो में जुड़े रहिए क्योंकि ये हमारी 60वीं सीरीज है और जल्दी हम मिलेंगे 61 नंबर की सीरीज़ में। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।